गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है विशेषण। इज़ दैट क्लियर? तो आइए बच्चों समझते हैं चैप्टर नंबर 8 के लिए जिसका नाम है विशेषण, और ये हिंदी प्रखर बुक का 8वां चैप्टर है। तो बहुत स्लो मोशन में समझते हैं विशेषण। तो सबसे पहले बच्चों विशेषण की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ या परिभाषा बताता हूँ। समझते हैं विशेषण की परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन फिर समझते हैं स्लो मोशन में एक बार, या परिभाषा समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इससे पहले बच्चों मैं दो चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। एक तो संज्ञा की परिभाषा और एक सर्वनाम की। संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा होती है बच्चों की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल ये है रमेश बाजार गया। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो रमेश बाजार गया, रमेश यहाँ पर संज्ञा है। रमेश क्या है बच्चों? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा मैंने बताई, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर रमेश नाम आ गया तो रमेश ये संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद में है सर्वनाम। अब सर्वनाम की डेफिनेशन होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो रमेश के स्थान पर मैंने यहाँ लिख दिया वह, फिर यहाँ पर एजन लगा दो, वह बाजार गया, वह बाजार तो गया। तो ये हो गया सर्वनाम। तो ये मैंने दो डेफिनेशन बताई हैं आपको बच्चों कि अगर रमेश बाजार गया तो रमेश संज्ञा शब्द है, और रमेश के स्थान पर अगर मैंने वह प्रयोग किया हुआ है या वह प्रयोग कर दिया तो वह बाजार गया, तो वह शब्द सर्वनाम है। तो अब बात आती है विशेषण की। विशेषण क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताता हूँ विशेषण का, कि इसको कैसे पहचानेंगे। अभी तक तो आपने संज्ञा और सर्वनाम पहचान ली, अब देखते हैं विशेषण। जैसे राम लंबा लड़का है, लंबा लड़का है। बहुत विशेष ध्यान से समझें बच्चों, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राम लंबा लड़का है। राम आप जानते हैं संज्ञा है, ठीक है। राम क्या है? संज्ञा है। अब राम की विशेषता कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? लंबा। राम कैसा लड़का है? लंबा लड़का है। तो इसका मतलब राम की विशेषता किस शब्द ने बताई? लंबा ने। तो लंबा जो है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। ऐसे आप पहचान सकते हैं डेफिनेशन के आधार पर कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम लंबा लड़का है, तो यहाँ पर लंबा जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। राम संज्ञा है, तो जब राम संज्ञा की विशेषता किसने बताई? लंबा शब्द ने। तो लंबा यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए इसको हटाता हूँ मैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों कि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की निम्न विशेषताएं बताता है। विशेषण शब्द जो हैं वो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की कौन कौन सी विशेषताएं बताते हैं? तो नंबर 1 है गुण या दोष। तो जो विशेषण है वो सर्वनाम शब्दों की या संज्ञा शब्दों की एक तो गुण दोष बताएगा, या फिर आकार बताएगा, या फिर रंग बताएगा, या गिनती बताएगा, या फिर मापतौल बताएगा। तो मैं आपको सबका एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुण दोष है, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। गुण दोष अच्छा या बुरा या सुंदर। तो यहाँ पर एक देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मोहन अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? मोहन अच्छा लड़का और है। मोहन अच्छा लड़का है। तो यहाँ मोहन संज्ञा है। मोहन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है यहाँ पर? अच्छा। तो मोहन कैसा लड़का है?
अच्छा। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई बच्चों, किसकी? मोहन की। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन की अच्छा, मोहन की विशेषता किसने बताई? अच्छा शब्द ने। ठीक, अगला है आकार। अब जैसे आकार में कौन कौन से विशेषण शब्द होंगे? आकार में गोल है, चौकोर है, लंबा है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर इसका भी बना लो एक, राम लंबा लड़का है, लंबा लड़का और है। तो राम लंबा लड़का है, राम की विशेषता को शब्द बता रहा है लंबा। लंबा ये बता के किसको डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है? आकार के लिए, आकार लंबाई के लिए। तो राम लंबा लड़का है, ये आकार हो गया। और ये राम की विशेषता किसने बताई? लड़का ने। लंबा, सॉरी लड़का नहीं, लंबा, माफ़ कीजिए, राम की विशेषता लंबा शब्द बता रहा है। ठीक है, अब जैसे रंग है, रंग काला है, सफ़ेद है या फिर हरा है। ठीक, तो राम की कमीज, राम की कमीज, कमीज का रंग हरा है। कैसा है बच्चों? राम की कमीज का रंग हरा है। तो राम की कमीज, कमीज मतलब शर्ट, उसका रंग कैसा है? हरा। तो राम की कमीज का रंग कैसा है? हरा, यानी विशेषता कमीज की कैसी है? हरी बता रहा है। हरा, हरा शब्द जो है वो राम की कमीज की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये विशेषण शब्द हो गया हरा। अब जैसे यहाँ पर है गिनती 4, 5, 7। अब यहाँ पर 4 लड़के, यहाँ पर क्या है बच्चों? एग्जाम्पल आपकी बुक में यहाँ पर 4 लड़के खड़े हैं, 4 लड़के खड़े हैं। तो यहाँ पर लड़के, कितने लड़के खड़े हैं? 4। तो लड़कों की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर? 4। तो 4 जो है वो विशेषण शब्द यहाँ इंडिकेट कर रहा है। अगला है माप तौल, जैसे मीटर है, थोड़ा है, अधिक है, खाना है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ, इसका ध्यान से समझें आप लोग। यहाँ थोड़ा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये थोड़ा गिचड़ पिचड़ हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। इसे आप देखें। अब जैसे यहाँ पर क्या है शब्द? मीटर या लंबा या फिर थोड़ा। तो मोहन थोड़ा, ये मुझे ऐसा लग रहा है, 1 मिनट, मीटर, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ कपड़े की विशेषता कौन बता रहा है? मीटर और 5 दोनों विशेषण है। ये 5 भी विशेषण है और मीटर भी विशेषण है। ठीक है, तो मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला है विशेषण जिनकी विशेषता बताता है, विशेषण जिनकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब विशेष्य बच्चों संज्ञा है, विशेष्य क्या है? संज्ञा है। और विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे विशेषण है और यहाँ विशेष्य है। तो विशेषण है काला शब्द और विशेष्य यानी संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? यहाँ पर कुत्ता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो विशेषण हो गया काला और विशेष्य हो गया कुत्ता, यानी काला कुत्ता। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।